27 बेटियां दक्ष महाराज की चंद्रमा के साथ विवाह हुआ। जो 27 नक्षत्र कहे जाते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि जो 27 नक्षत्र हैं। अब आजकल तो हालत यह है कि लोग 27 नक्षत्रों के नाम भी नहीं जानते। अच्छा, नक्षत्र तो बहुत दूर की बात है, ज्योतिष का विषय है। धीरे धीरे अंग्रेजी इतनी हावी हो रही है कि अब तो ग्रहों के नाम भी हिंदी में कम बच्चे जानते हैं। महीनों के नाम तो गिने चुने लोग जानते हैं। जो हमारे हिंदी महीने, हमारे परिवार के बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी महीनों के नाम ही नहीं जानते कि ज्येष्ठ का महीना क्या होता है, आषाढ़, श्रावण, भादों क्या होता है। उनको तो जनवरी, फरवरी, मार्च वो याद है। पर ये केवल हमारे महीनों के नाम, हमारे नक्षत्रों के नाम नहीं भूल रहे, बल्कि इन सब के माध्यम से हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। अच्छा बाबूजी, कई बार हम सोचते हैं कि बच्चों को ना तो महीने याद रहते हैं, महीनों से उन्हें लेना देना नहीं, न तिथियां याद रहती कि आज प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, कब चतुर्दशी है, कब अमावस्या है, कब पूर्णिमा है, कोई ख्याल नहीं। वो तो तारीखों में लगे, तारीख से ही जन्मदिन बनता है, तारीख से ही एनिवर्सरी बन रही है, तारीख से ही सब कुछ हो रहा है, तिथि को भूल गए। अब जब तिथियां याद नहीं रखेंगे तो हम लोगों का जो ज्योतिष विज्ञान है, ये ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है। अब जैसे मान लीजिए कल पूर्ण अमावस्या आ रही है, अभी हमारे आचार्य जी ने कहा, आरंभ में कहा कि कल बट सावित्री है, कल बहुत बड़ी अमावस्या है, जेठ का महीना है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व होता है। उस दिन स्नान करना, दान करना, जप करना आदि आदि सभी कार्य बड़े विशेष होते हैं, उनका बड़ा महत्व है। जैसे बट सावित्री है, उसकी अपनी महिमा है। आगे पूर्णिमासी आएगी, निर्जला एकादशी आएगी, तो जो भी तिथियां हैं विशेष विशेष महत्व सबका अपना अपना होता है। हम यहां बात ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जब ये तिथियां बच्चों को याद ही नहीं रहेंगी तो इनके महत्व का वो लाभ कैसे लेंगे। उन्हें पता ही नहीं रहेगा कब अमावस्या निकल गई, कब पूर्णिमासी निकल गई, कब एकादशी आ रही है। जब बच्चे तिथियों को जानेंगे ही नहीं तो उनका महत्व कैसे समझेंगे, उनका लाभ कैसे लेंगे। सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है, कब कौन सी तिथि पड़ रही है, संकटा चतुर्दशी कब है, चतुर्थी कब है, तो आदि आदि तिथियों का पता नहीं होगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बात है कि बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। सवेरे आप लोग पूजा करते हैं तो आचार्य जी सबसे पहले संकल्प कराते हैं। हम लोग भागवत में बैठे तो संकल्प करके बैठे। अभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा तो संकल्प हो गया कि लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा, तो संकल्प के साथ ही तो हर कार्य होता है। हमारे यहां स्नान का भी संकल्प है, दान का भी संकल्प है, हर चीज का संकल्प कहा गया है। संकल्प में पंचांग का स्मरण किया जाता है। पंचांग क्या है? जिसमें 5 अंग हैं, वो पंचांग है। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और कर्ण, ये 5 चीजें हैं। इनको मिलकर के 5 अंगों से पंचांग बनता है। अब बच्चों को ना तिथि याद है, ना नक्षत्र याद है, ना महीना याद है, योग करने की बात तो बहुत दूर की है। तो कैसे बात बने, फिर उनको कैसे संकल्प करेंगे। आप लोग भी कभी भी कुछ भी वस्तु दान करें तो पहले संकल्प करना चाहिए। आगे हम लोग राजा बलि का, वामन भगवान का चरित्र सुनेंगे। 3 पग भूमि राजा बलि ने कहा देता हूं, बोले ऐसे नहीं लूंगा, पहले संकल्प करो। हुआ है कि नहीं संकल्प? तो बिना संकल्प के दान करोगे उसकी पूरी सफलता नहीं होगी। माने वो दान का पूरा फल आपको, फल तो मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे ही गंगा आदि तीर्थों में आपने स्नान किया तो संकल्प पूर्वक स्नान करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, बिना संकल्प के अधूरा मिलेगा। पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म में तो संकल्प की बड़ी प्रधानता है। लेकिन संकल्प तो तभी होगा जब तिथि, वार, नक्षत्र आदि ज्ञात होंगे। इसीलिए हमने एक कार्य प्रारंभ यहां से किया था। हम अपने स्तर से जितना हो सकता है प्रयास करते हैं कि भाई संस्कृति के लिए जो कुछ किया जा सके। तो हम लोग एक पंचांग बना करके नित्य प्रति व्हाट्सएप पे भेजते हैं। वो अभी कुछ दिन से बाधित हो रहा था, अब उसको नियमित किया जा रहा है। तो उसमें एक पंचांग बना करके प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर, मोबाइल पर भेजा जाता है।
उससे क्या होगा कि लोग उसको सवेरे सवेरे देखेंगे तो कम से कम उनकी नजर तो पड़ेगी कि आज भैया चतुर्थी है, आज पंचमी है, उसमें लिखा है आज तिथि ये है, आज महीना ये चल रहा है, नक्षत्र ये है, तिथि ये है। कभी कभी कई त्योहारों को लेकर बड़ा असमंजस होता है। जैसे अभी एकादशी निकली तो इस एकादशी को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम था कि 2 को करें या 3 को करें, समाज में बड़ा लोगों में भ्रम था। इसी प्रकार कई बार त्योहारों को लेकर समस्या आ जाती है कि ये इस दिन मनाएं कि इस दिन मनाएं, तो उसका भी शास्त्रीय समाधान उस छोटे से पंचांग में एक पेज होता है पोस्ट, उसमें लिखा हो कि इस दिन मनाएं। ये नक्षत्र है आज दिशाशूल इस दिशा में है, इधर जाना ठीक नहीं है, जाएं तो इसका ये परिहार है, ये करके जाएं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो दिशाशूल उसका परिहार, आज राहु काल के समय है, शुभ लग्न के समय है, अशुभ बार वेला कब है, शुभ चौघड़िया कब है, अशुभ चौघड़िया कितने बजे है, तो वो सब चीजें व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए मंगलमय होगा कि वो यात्रा कर रहा है तो ध्यान दे लेगा, कोई कार्य शुरू कर रहा है तो थोड़ा देख लेगा कि भरत जी ने पंचांग भेजा है। तो हमारे कार्यालय से प्रतिदिन जो है सवेरे वो जितने नंबर यहाँ कार्यालय के ग्रुप में जुड़े होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है। आप लोग भी जो कोई चाहें कि हमें भी वो पंचांग प्रतिदिन प्राप्त हो जाए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कार्यालय का है उससे जुड़ सकते हैं। आप लोग वो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर जो हमारे इस समय टेलीविजन पर आपको बार बार दिखाया जाता है 9425752959। ये जो हमारे ऑफिस का मुख्य नंबर है, इसी पर वो व्हाट्सएप रहता है। फिर से लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा हो टेलीविजन पर जो लोग नोट कर रहे हैं, 9425752959। ये जो नंबर है, इस नंबर को पहले तो आप अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लें, सेव कर लें, क्योंकि नंबर सेव होगा आपके पास तभी पहुंचेगा, ब्रॉडकास्ट से भेजा जाता है। तो आपके मोबाइल में वो नंबर पहले सुरक्षित होना चाहिए, सेव होना चाहिए। फिर आप अपने व्हाट्सएप से राधे राधे लिखें, अपना नाम लिखें और आप किस शहर से हैं, कहां से हैं, ताकि आपका नाम भी यहाँ फीड हो सके। तो वो आपको प्रतिदिन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा तो वो पहुंच जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हमें वो पंचांग प्रतिदिन मिल जाए, तो आप जो नंबर हमने बोला है इस नंबर पर 9425752959, इस नंबर पर इसको सेव करके व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख करके अपना नाम लिख करके और आप कहाँ के शहर से हैं वो भेज दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वो पंचांग आपके मोबाइल में सवेरे सवेरे नित्य प्रति मिलेगा, ताकि आप लोग भी अपनी दैनिक जानकारी उसमें प्राप्त कर सकें, त्योहार व्रत आदि का निर्णय भी उसमें आपको प्राप्त हो सके।